अस्सलाम वालेकुम। हमारी लास्ट वीडियो में हमने सिंगल लूपिंग फॉर लूप के बारे में पढ़ा था, लेकिन हमने उसमें सिर्फ सिंगल लूप के बारे में पढ़ा था। लेकिन इस वीडियो में हम लोग डबल फॉर लूप के बारे में भी पढ़ेंगे कि डबल फॉर लूप को किस तरह से और कहाँ यूज़ किया जाता है। डबल फॉर लूप को यूज़ कर हम यहाँ से एक न्यू फाइल ले लेते हैं। सबसे पहले तो हमारा वही सिंटैक्स आएगा जो हम लोग हर प्रोग्राम में लिखते हैं, include #include stdio.h #include getch की लाइब्रेरी यूज़ करने के लिए, conio.h void main void कीवर्ड है हमारा, braces int CLRSCR क्लियर स्क्रीन के लिए जो भी हम लिखें तो दोबारा क्लियर होता रहे, और लास्ट में गेट ch आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करने के लिए, और फिर ब्रेसेस क्लोज। अब हमें जितना भी प्रोग्राम लिखना है वो इस CLR और गेट ch के बीच में लिखना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर मुझे इस तरह से चीज़ें प्रिंट करानी है, आपने देखा कि अपने लास्ट वीडियो में हम लोग सिर्फ एक लाइन प्रिंट करवा पा रहे थे। एक लाइन में सिर्फ नंबर्स बढ़ रहे थे। फर्स्ट लाइन में 1 2 3 4 5 6 हमने टेबल्स प्रिंट करवाए थे, लेकिन सिर्फ एक टेबल। अगर हमें ज़्यादा टेबल्स प्रिंट करवाने हो एक साथ, हमें इस तरह से ट्राइंगल बनाना है, ये ट्राइंगल बनाना है, इस तरह से शेप बनानी है, ये बनाना है, ये ट्राइंगल बनाना है, तो हम क्या करेंगे, हम डबल फॉर लूप का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं ये चीज़ कि डबल फॉर लूप कैसे यूज करेंगे। यहां मैंने लिखा फॉर, यहां से गैप दे देती हूँ, ठीक है। यहां लिखा मैंने फॉर। आपको फॉर का सिंटैक्स मैंने बताया था कि ब्रैकेट्स और फिर कोई भी वेरिएबल है उसमें इनिशियलाइजेशन करनी है। उसमें हमें बताना है कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ तक जाएगा। फिर इंक्रीमेंट है तो i++, ठीक है। ये अभी हम इसके अंदर वेरिएबल्स डालेंगे। अच्छा, हमारे पास जब भी हम डबल फॉर लूप यूज करेंगे तो फर्स्ट वाले फॉर के बाद फॉरन ब्रेसेस लगाएंगे और फिर सेकंड वाला फॉर लूप लिखेंगे। सेकंड वाला फॉर लूप, यहाँ इस फॉर में अब दूसरा कोई वेरिएबल लेंगे। सपोज आप यहाँ a ले लें और यहाँ b ले लें। कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, बस और कहीं यूज ना हुआ हो। b++, ठीक है। अब आपने इस फॉर लूप में चाहे वो सिंगल स्टेटमेंट हो, डबल स्टेटमेंट हो, कुछ भी हो, वो स्टेटमेंट आपने ब्रेसेस में लिखनी है। जो भी स्टेटमेंट आप लिखेंगे वो ब्रेसेस में आ जाएगी। इसके बाद ये वाला जो ब्रैकेट है आप इसको क्लोज करेंगे दोबारा से, तो ये आपके पास ये वाला फॉर लूप यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ठीक है। ये वाला फॉर लूप यहाँ से लेकर यहाँ तक है। अब देखिए हमें क्या करना है। सबसे पहले हमें प्रिंट करवाने हैं, इसमें अगर आप गिने तो इसमें 4 स्टैटिक है, 1 रॉज गिने आप। इसमें कितनी रॉज है, 1 रॉ 2 रॉ 3 4। इसमें कितने कॉलम्स हैं, 1 2 3 4। तो इसमें 4 रॉज और 4 कॉलम है। ये हमारे पास 4 × 4 है। ये नीचे चले जाता है बार बार, इसको इस तरह से कर, ठीक है। तो आपको ये बात समझ लेनी है कि जो हमारे पास पहला वाला फॉर लूप होता है वो रॉज के लिए होता है, और जो सेकंड वाला फॉर लूप होता है वो कॉलम के लिए होता है। अब हमें इसमें क्या चाहिए, स्टैटिक 4 रॉज, अब हमें इसमें चाहिए 4 कॉलम और 4 रॉज। बल्कि थोड़ा चेंज कर लेते हैं अगर आपको फर्क पता चले कॉलम और रॉज का कैसे प्रिंट होंगी। 4 कॉलम चाहिए हमें और 3 रॉज चाहिए। तो पहला वाला जो होता है वो हमारे पास होता है रॉज के लिए।
तो हमें कितनी रॉस चाहिए, 3 रॉस चाहिए, तो 1 से स्टार्ट हो रही है और लेस देन और इक्वल टू होगी हमारे पास 3 के। बी कॉलम, हमें 4 कॉलम चाहिए, तो कॉलम स्टार्ट हो रहा है 1 से और जा रहा है हमारे पास लेस देन और इक्वल टू 4। बी प्लस प्लस, क्योंकि दोनों में इंक्रीमेंट हो रहा है। अब आपने यहाँ क्या प्रिंट करवाना है, आपने यहाँ प्रिंट करवाना है स्टैटिक, प्रिंट एफ स्टैटिक प्रिंट करवाना है आपने। आप कोई भी कुछ भी ले सकते हैं जो आपने प्रिंट करवाना है, कोई नंबर, कोई स्टैटिक, लेकिन अगर आप नंबर नहीं लेते तो ज़्यादा बेहतर है, कुछ स्टैटिक लें। जब नंबर प्रिंट करवाना होगा तो हम देखेंगे उससे। ये अब देखें यहाँ हो गया मेरे पास इस फॉर वाले लूप, इस वाले फॉर का स्टेटमेंट खत्म, सही। लेकिन अब मुझे क्या करना है, अब स्टैटिक के बाद ये मुझे नेक्स्ट लाइन में जंप करना है। यहाँ ये फर्स्ट लाइन प्रिंट, लूप बार बार चलता है, लूप फॉर लूप पहले एक कंडीशन के लिए काम करेगा और फिर ये स्टैटिक प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसके बाद हमें दूसरा वाला स्टैटिक तो प्रिंट करवाना है, लेकिन कहाँ प्रिंट करवाना है, नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करवाना है। तो हम यहाँ इस वाले स्टेटमेंट के बाद, ब्रेसेस क्लोज होने के बाद हम प्रिंट एफ डालेंगे यहाँ फॉर लूप, दूसरे वाले फॉर लूप के बाद स्लैश एन किस लिए होता है हमारे पास, नेक्स्ट लाइन के लिए। ये ब्रेसेस क्लोज कर दिया हमने, गेट सी एच ये रहा हमारे पास, और यहाँ भी ब्रेसेस क्लोज है। आपको जब आप लोग दो फॉर लूप का इस्तेमाल करें तो आपको ब्रेसेस का बहुत ख्याल रखना है, इसलिए क्योंकि ब्रेसेस की वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है और आउटपुट सही नहीं आता। चाहे आपने प्रोग्राम सही भी लिखा हुआ होगा लेकिन आउटपुट सही नहीं आएगा अगर आपके ब्रेसेस सही नहीं है तो। ये सब मिटा दे वरना एरर आएगा, सही। और यहाँ जो भी आपने वेरिएबल्स यूज़ किए यहाँ इसे इनिशियलाइज करते हैं, लास्ट में इनिशियलाइज कर लिया करें ताकि आपको पता चलता है कि आपने क्या किया। कंट्रोल F9, ये आउटपुट आ गया। अगर आप यहाँ देखें तो हमारे पास यहाँ 3 रॉज हैं और 4 कॉलम्स हैं। अगर मुझे चाहिए 4 कॉलम्स और 10 रॉज, कंट्रोल F9 और ये आ गए मेरे पास 4 कॉलम और 10 रॉज। अगर मुझे यहाँ चाहिए 4 कॉलम 20 कॉलम्स और 10 रॉज, कंट्रोल F9, ये आ गए हमारे पास 4 कॉलम्स और 10 कॉलम्स, 20 कॉलम्स और 10 रॉज, सही है। ये था हमारा फर्स्ट प्रोग्राम। अच्छा, अगर हमें इस तरीके से बनाना है, इस तरीके से, तो इसमें क्या करें, पहले हम ये वाला देखते हैं, इंक्रीमेंट वाला। इसमें हमारे पास देखें, आपके पास अगर आप देखें तो यहाँ 1 है, रॉ भी 1 है और कॉलम भी 1 है। अगर इस वाले स्टैटिक को देखें तो इसमें पहले देख लेते हैं हमारे पास टोटल रॉस कितने हैं। 1 2 3 4 5 6, हमारे पास 6 रॉज हैं यहाँ, और कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि ये वाला 6 कॉलम पे खत्म हो रहा है। अब हमारे पास ये इक्वल है, 6 रॉज हैं और 6 कॉलम है। अब आपने इसमें ये क्या चीज़ देखनी है, पहले तो आपने देख लिया कि आपके पास रॉज और कॉलम कितने हैं। अब आपको इसका थोड़ा सा ये भी समझना है कि हमारे पास जब फर्स्ट रॉ है तो सिर्फ फर्स्ट कॉलम प्रिंट हो रहा है, जब सेकंड रॉ है तो 2 कॉलम, सेकंड रॉ पे 2 कॉलम में ही प्रिंट हो रहा है, थर्ड रॉ में सिर्फ 3 कॉलम पे स्टैटिक प्रिंट हो रहा है, फोर्थ रॉ में सिर्फ 4 स्टैटिक प्रिंट हो रहा है, 4 कॉलम तक स्टैटिक प्रिंट हो रहा है। यानी हमारे पास आई जो है वो जे के इक्वल चल रहा है, ठीक है। आई और जे इक्वल चल रहा है हमारे पास। यहाँ फर्स्ट रॉ में सिर्फ 1 स्टैटिक है तो फर्स्ट कॉलम 1 कॉलम है, यहाँ दूसरी रॉ में 2 स्टैटिक है तो कॉलम भी 2 है, 3 रॉ में 3 स्टैटिक है 3 कॉलम है, इस तरह से। तो हमारे पास यहाँ आई और जे इक्वल चल रहा है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसलिए हम ये करेंगे कि मैंने आपको बताया कि जैसे इस तरह से चल रहा है, तो आपको पता चल रहा है कि ए जो है आपके पास, ए ले लेते हैं हम 5 तक, ठीक है। तो आपको मैंने बताया कि ए जो है वो हमारे पास किसके इक्वल चल रहा है, बी के। आई इंटू जे या बी, आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। तो हम यहाँ क्या, यहाँ 20 की जगह लिखेंगे बी इज लेस देन और इक्वल टू ए।
प्रिंट, बाकी सारा सिंटेक्स वही रहेगा। ये सारे ट्राइंगल्स में थोड़ा थोड़ा चीज़ें चेंज होंगी और आपके पास आउटपुट डिफरेंट हो जाएगा। इसलिए आपको छोटी से छोटी चीज़ का ध्यान रखना है। इसमें एक भी वेरिएबल चेंज होगा तो आउटपुट चेंज हो जाएगा। अब कंट्रोल F9 दबाते हैं तो अब देखें, अब मेरे पास इस तरह से स्टैरिक प्रिंट हो रहा है। पहले एक स्टैरिक, फिर 2 स्टैरिक, 3 स्टैरिक, 4 स्टैरिक, 5 स्टैरिक। अब यहाँ जितने दिल चाहे नंबर बढ़ा सकते हैं। 20 आप 50 के लिए करके देख लें। कंट्रोल F9, ये देखें आपके पास कितना बड़ा प्रिंट हो गया। एक्चुअली इसमें जो 50 लाइंस नहीं होती हैं एक स्क्रीन पे, तो आपके पास जो आउटपुट है वो ऊपर शो हो रहा होगा। इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं। आप 40 करके देख लें। कंट्रोल F9, अभी भी शो नहीं हो रहा है ये। ये बल्कि शो हो रहा है, सॉरी। कंट्रोल F9 अब शो सही है ना। अगर आप बड़ा नंबर थोड़ा और 30 लेकर देख लेते हैं। कंट्रोल F9, अभी भी ये ज़्यादा है। 25 करके देख लें। कंट्रोल F9, अब देखें एक कम है सिर्फ 24। कंट्रोल F9, अब देखें आपके पास ये पूरा 24 लाइंस का रॉज और कॉलम्स आ रहे हैं। ये जो लास्ट हमारी लाइन है इसमें 24 स्टैरिक्स होंगे। ये 24 रॉ है और इसके स्टैरिक भी 24 कॉलम्स में आ रहे हैं। सही है, ये इस तरीके से था। अच्छा, अगर हमें इस तरह से बनाना है ये वाला, इस वाले में क्या करेंगे? अच्छा, हमने यहाँ देखा था इस वाले में जो है हमारे पास ये इस तरह से बढ़ रही है, यानी हमारे पास एक एक कॉलम बढ़ता जा रहा है। अगर हमारे पास रॉ बढ़ रही है, जैसे हमारे पास फर्स्ट रॉ थी तो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रॉ हुआ तो सेकंड कॉलम, यानी जैसे जैसे हमारे पास रॉ बढ़ रही थी वैसे वैसे हमारे पास कॉलम्स भी बढ़ रहे थे। लेकिन इसमें क्या हो रहा है? जब जैसे जैसे हमारे पास रॉ बढ़ रही है, फर्स्ट कॉलम थे तो इसमें 5 कॉलम्स थे यूज हो रहे थे। ये सेकंड रॉ थी तो इसमें 4, ये थर्ड रॉ थी तो इसमें 3, ये सेकंड रॉ थी तो इसमें 2 और इसमें 1। अच्छा, इसमें क्या हो रहा है? इसमें कम होते जा रहे हैं। आप देखें तो इसमें कम हो रहे हैं। पहले कॉलम्स कम होते जा रहे हैं। पहले 5 कॉलम्स, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। तो जैसे जैसे हमारे पास रॉ बढ़ रही है कॉलम कम होता जा रहा है। इसमें हमारे पास क्या, तो इसमें हमारे पास लगेगा डिक्रीमेंट। जैसे जैसे हमारे पास रॉ बढ़ रही है, लेकिन डिक्रीमेंट कहाँ लगेगा? रॉ तो हमारे पास बढ़ रही है, कॉलम कम हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ आएगा B माइनस माइनस। B माइनस माइनस होता है डिक्रीमेंट के लिए। अभी तक हमने डिक्रीमेंट का कोई प्रोग्राम यूज नहीं किया था, ये फर्स्ट प्रोग्राम है डिक्रीमेंट का। इसमें छोटा सा ही चेंज था। कंट्रोल F9, ये चले जा रहा है। इसमें हमने यहाँ डाला है B इज लेस देन और इक्वल टू A। ठीक है, यानी B छोटा है A से। लेकिन यहाँ हमारे पास क्या हो रहा है? कॉलम, यहाँ हमारे पास कॉलम छोटे बड़े से छोटे में जा रहा है। यानी पहले 5 थे, फिर 4 हुए, फिर 3 हुए, फिर 2 हुए और फिर 1 हो गया। तो यानी हमारे पास जो कॉलम था वो A से ग्रेटर था। ये कॉलम्स की बात है। ये मैंने 5 4 3 2 1 कॉलम्स लिखे हैं। और रॉ, पहले जब 5 रॉ कॉलम्स थे तो रॉ हमारे पास 1 थी, 4 कॉलम थे तो 3 कॉलम था तो 3, 2 कॉलम था तो रॉ हमारे पास नंबर 4 थी और 1 कॉलम था तो रॉ नंबर 5 थी। इसका मतलब है ये हमारे पास बढ़ रहा है। लेकिन B क्या है? B हमारे पास ग्रेटर टू A चल रहा है। B is greater than or equal to A। कंट्रोल F9, there are 6 errors, a statement missing, सॉरी ये मिटाना भूल गई थी मैं। C लैंग्वेज में आपको बहुत ज़्यादा केयरफुली काम करना पड़ता है। कंट्रोल F9, अब देखें हमारे पास यहाँ सिर्फ एक स्टैरिक प्रिंट हुआ है। इसकी क्या वजह है देख लेते हैं इसे हम। अच्छा, यहाँ भी हमने यहाँ से इक्वल टू का साइन हटाना पड़ेगा। अब देखते हैं A लेस देन 5, क्योंकि B तो इक्वल हो ही नहीं रहा। B हमारे पास A के कहीं भी इक्वल नहीं है। कंट्रोल F9, अभी भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है।
अच्छा, इसमें क्या मसला है, आपको एक बात देखनी पड़ेगी कि हमारे पास इसमें ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। ठीक है, यहाँ मेरे पास प्रोग्राम लिखा हुआ होता है, लेकिन मैं आप लोगों को इसलिए बताती हूँ डायरेक्ट कि आपके पास जो प्रॉब्लम्स हो ना उसको सॉल्व हो। इसमें ये देखें, आपके पास जो है ना, मैंने बताया है कि आपके पास जो रॉज हैं वो क्या चल रही है। पहले 5 हुई, फिर 4, फिर 3, फिर 2 और फिर 1। हमारे पास जो आउटपुट है वो एक ही स्टैटिक आ रहा है। एक स्टैटिक आने की क्या वजह है कि अगर हम यहाँ देखें दूसरे वाले फॉर लूप में, तो बी जो है हमारे पास 1 से स्टार्ट हो रहा है। हमने इसको डायरेक्ट 1 से ही स्टार्ट कर दिया, तो बी तो ए से ग्रेटर है। तो अगर हमने इसको 1 से स्टार्ट किया तो फिर इसकी काउंटिंग, तो आखिर में ये सारे पार्ट्स हमने 5 4 3 2 1 छोड़ दिया, ये उल्टा चल रहा था, तो सिर्फ 1 रह गया, तो सिर्फ एक स्टैटिक प्रिंट हो गया। हम यहाँ क्या करेंगे, जब हम डिक्रीमेंट ऑर्डर करते हैं तो जहाँ से शुरू जो लास्ट पहला नंबर होता है यानी उल्टा चल रहा होता है, तो 5 नंबर यहाँ से इनिशियलाइज होगा। ये पहले 5 होगा, फिर 4 होगा, फिर 3 होगा, फिर 2 होगा और फिर लास्ट में 1 के इक्वल हो जाएगा। कंट्रोल F9। देयर आर 3 एरर्स, स्टेटमेंट मिसिंग है, ये मैं हमेशा भूल जाती हूँ इसको मिटाना, साथ कोई मसला है, शुरू से ही है। ओके, कंट्रोल F9, ब्रेसेस भी दिखा रहा है, देख लें। देखें, अब देखें ये क्या प्रिंट हो गया। पहले हमारे पास प्रिंट हुआ है 5 कॉलम, फिर 4 कॉलम्स, फिर 3 कॉलम और फिर 2 कॉलम। अब हमारे पास एक और, ये एक क्यों नहीं इक्वल हुआ, ये भी देख लेते हैं। यहाँ a इज लेस देन और इक्वल टू 5 करें आप। कंट्रोल F9, एरर 1 एक्सप्लेनेशन सिंटैक्स एरर। ऐसे आएगा, ये इस तरह से आता है। पहले अगर आपने इक्वल टू का साइन लगा दिया है तो ये एरर देगा, सिंटैक्स एरर। कंट्रोल F9। अब देखें, अब आपके पास बिल्कुल सही तरीके से प्रिंट हो रहा है। इसमें आपको बहुत केयरफुली काम करना है। देखें, पहले फर्स्ट रॉ है तो 5 कॉलम्स यूज हो रहे हैं, फिर सेकंड रॉ है तो 4 कॉलम्स, थर्ड रॉ है तो 3 कॉलम्स, 4 रॉ है तो 2 कॉलम्स और 5th रॉ है तो 1 कॉलम। ठीक है, इस तरह जैसे जैसे आपके पास जो है रॉ बढ़ती जा रही है वैसे वैसे आपका कॉलम कम होता जा रहा है। ठीक है, इस तरह से इसको प्रिंट करना था। अच्छा, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ये वाले क्वेश्चन में। अब आप ये वाला खुद ट्राई कीजिएगा। इसमें क्या हो रहा है, पहले इंक्रीमेंट हो रहा है और फिर डिक्रीमेंट हो रहा है। मैं आपको ये वाला प्रोग्राम करवा दूंगी तो आप इसलिए ये वाला भी ट्राई कर लेंगे। इसमें क्या हो रहा है कि इसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक देखें, हम इतना पार्ट देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये हो रहा है हमारे पास डिक्रीमेंट, और अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक देखें तो हमारे पास ये हो रहा है इंक्रीमेंट। ठीक है, तो इसमें आपको क्या कंडीशंस लगानी है आपने ये देखना है। फाइल पे चले जाते हैं, इसी में चेंजिंग होगी तो आप बेहतर है कि इसी में रहें। अच्छा, इसमें क्या हो रहा है, इसमें कुछ भी नहीं करना, आपने क्या करना है, ये पूरा प्रोग्राम को उठाएं यहाँ से, सही है, इसको करें आप कॉपी, यहाँ एडिट से जाकर कॉपी कर लें। ठीक है, या आपने इस पूरे प्रोग्राम को कॉपी कर लिया। अब आपने क्या करना है, बिल्कुल यहाँ जहाँ आपके पास इंक्रीमेंट का प्रोग्राम ख़त्म हुआ है, गेट ch के पहले यहाँ वाले ब्रेस पर ये प्रोग्राम ख़त्म हुआ है, इसको अब यहाँ आपने आराम से पेस्ट कर देना है। पेस्ट कैसे करेंगे, यहाँ एडिट से जाकर पेस्ट कर दें। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। ये हमने जो बार बार लिखने से बेहतर है कि अगर आपको एग्जाम वगैरह में टाइम बचाना है तो आप इस तरह से करें कि इसे कॉपी पेस्ट कर लें, क्योंकि बहुत माइनर सा चेंज है हमारे पास इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट में। ये आप अगर यहाँ देखें तो पहले यहाँ डिक्रीमेंट हो रहा है और फिर इंक्रीमेंट हो रहा है। हमने ये वाला और ये वाला दोनों ही प्रोग्राम देख लिए हैं। पहले हमने डिक्रीमेंट का लिख लिया, अब हमने इंक्रीमेंट का प्रोग्राम लिखना है, तो उसमें क्या चेंज आता है उसमें देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, यहाँ नीचे जाएं, इसमें मिस्टेक मत कीजिएगा, ऊपर वाला प्रोग्राम है। सबसे पहले आपने इसके वेरिएबल चेंज करने हैं, आई और आई, सही है, सिर्फ वेरिएबल ही चेंज होंगे इसमें। जे, अब जे हमारे पास यहाँ क्योंकि इंक्रीमेंट की बात हो रही है तो 1 से स्टार्ट होगा और जे लेस देन और इक्वल टू किसके, ए के, यानी जैसे जैसे आई बढ़ता जाएगा ए भी बढ़ता जाएगा इंक्रीमेंट वाले में, जे और यहाँ प्लस प्लस। ठीक है, प्लस प्लस
ये हमने सिंपल सा प्रोग्राम लिख लिया है। अब देख लेते हैं कि इसमें कोई एरर, पहले यहाँ अच्छा आई और जे जो आपने यूज़ किया है यहाँ से इनिशियलाइज ज़रूर करते हैं। अब कंट्रोल F9। अब देखें हमारे पास इस तरह से ये लिखा आ रहा है, इस तरह से क्यों लिखा आ रहा है, इसमें क्या मिस्टेक है ये देख लेते हैं। ये तो हमारे पास डिक्रीमेंट का प्रोग्राम बिल्कुल सही है। ये i इज लेस देन और इक्वल टू 5, i प्लस प्लस, j इज लेस देन और इक्वल टू a। देखें यहाँ a लिखा रह गया, यहाँ हमने कौन सा वेरिएबल यूज किया है i। अब ये वाला जो यहाँ a लिखा रह गया तो इसने क्या करेगा, ये वाले a को कंसीडर करेगा यहाँ से, ये इस वजह से हमारे पास सही से प्रिंट नहीं हो रहा। अब हमने यहाँ i कर लिया, कंट्रोल F9। अब देखें हमारे पास बिल्कुल प्रोग्राम वैसे ही लिखा आ रहा है, पहले डिक्रीमेंट हो रहा है, पहले 5 कॉलम्स थे, फिर 4 कॉलम्स हुए, फिर 3 कॉलम्स, फिर 2 कॉलम्स और फिर 1 कॉलम। जैसे जैसे कॉलम बढ़ रहा था, कॉलम कम हो रहा था, हमारे पास रॉ बढ़ती जा रही थी। नीचे वाले में देखें तो आपके पास जैसे जैसे रॉ बढ़ रही है वैसे वैसे कॉलम भी बढ़ता जा रहा है। पहले 1 कॉलम है तो 1 रॉ, 2 कॉलम है तो 2 रॉ, 3 कॉलम है तो तीसरी रॉ है, 4 रॉ में 4 कॉलम्स है और 5 रॉ में 5 कॉलम्स है। तो इसमें इतनी बड़ी कोई रॉकेट साइंस नहीं है अगर आप अच्छे से समझ लेंगे तो, ठीक है। ये थे हमारे पास ये वाले प्रोग्राम, इसको आप मिटा दें। ये अक्सर जो है सी हैंग हो जाता है हमारे पास, बहुत ज़्यादा हैंग होता है ये। अब आपको इसको नॉर्मल तरीके से मिटाना पड़ेगा क्योंकि ये सिलेक्ट नहीं ले रहा है। अच्छा अभी सिर्फ एक प्रोग्राम मिटाइएगा क्योंकि हम अभी और भी देख रहे हैं, और भी ट्राइंगल्स। अब हमारे पास अगर ये प्रोग्राम है, ठीक है, यहाँ से आई जे भी हटा दें, हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ इनिशियलाइजेशन में एक्स्ट्रा वेरिएबल लिखा भी रह जाता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। यहाँ से यहाँ जाएं। अब हमने क्या करना है, अब हमने स्टैटिक वगैरह को छोड़ देना है। यहाँ वैसे आप कोई भी नंबर प्रिंट करा सकते हैं, कुछ भी प्रिंट करा सकते हैं, लेकिन अगर इस तरह से प्रिंट करवाना है हमें, इसका माउस बिल्कुल भी वर्किंग नहीं है, मैंने आपको बताया था। अब क्या करूँ मैं, विंडो का बटन दबाऊँगी, इसको मैंने खोला दोबारा से। अब देखें अब इसका माउस वर्किंग में आ गया है, ठीक है। तो ऑल्ट इंटर दबाएंगे तो विंडो दोबारा से मैक्सिमाइज हो जाएगी। ये वाले प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आता है टर्बो सी में, सही है। अच्छा अब आपने क्या करना है, आपने देखना है वर्किंग, तो ये अभी भी नहीं कर रहा, फंस गया है ये, और मैं चाह रही हूँ कि मेरा प्रोग्राम ना डिलीट हो। ये मुझे दोबारा से ही लिखना पड़ेगा क्योंकि ये बिल्कुल भी किसी फाइल में काम नहीं कर रहा। मैं विंडो का बटन दबाया, यहाँ से ये काम ही नहीं करता, फिर आपने यहाँ से इसे कैंसिल ही कर देना है, स्टार्ट टर्बो सी दोबारा से, सही है। ये सारी प्रॉब्लम्स मैं अपनी वीडियो से कट भी कर सकती हूँ, लेकिन मैं इसलिए नहीं करती कि आपको पता चले कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो आपने क्या करना है, इंक्लूड stdio.h include conio.h void main void। ये इंसर्ट का बटन दबाएंगे तो आपका जो कर्सर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। void main void, सही है, इंटीजर int और clr scr, ठीक है। अब क्योंकि विंडो कैंसिल हो गई है तो इसमें क्या बना रहे थे वो भी कैंसिल हो गया है। अब मैं चाह रही हूँ कि मेरे पास इस तरह से ट्राइंगल बने, 1, आप इसको नीचे नीचे कर ले तो ये आसानी से फिर यहाँ हो जाएगा, 1 2 1 2 3 1 2 3, सॉरी 4 भी आएगा, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब मैं चाह रही हूँ कि मेरे पास इस तरह से बने, तो ऑब्वियसली मैं स्टैटिक और नंबर तो प्रिंट कराऊंगी नहीं, मैं क्या करूँगी अब देखते हैं। पहले इसको कंप्लीट कर लें ज़रा, clr scr सेमीकोलन, ये हो जाएगा प्रिंट। फॉर लूप, डायरेक्ट फॉर लूप, ये एक फॉर लूप हो गया। फिर आपने मैंने बताया है कि इसको ब्रेसेस में लिखना है। अब जो दूसरे फॉर लूप के लिए जो भी लिखना है, ये हो गया फॉर, ये दूसरा फॉर लूप हो गया।
इसके बाद आपने प्रिंट जो करवाना है वो, सही है। इसके बाद आपने क्या करना है, इस फॉर लूप के जो प्रिंट करवाना है आपको जो भी वो ब्रेसेस में लिखना है, ठीक है। फिर इसके बाद आपने प्रिंट एफ करना है नेक्स्ट लाइन के लिए, सही है, बैकस्लैश n। अब आपने क्या करना है, इसके बाद इसको बिल्कुल ही क्लोज, इस वाले फॉर लूप के ब्रैकेट को क्लोज कर देना है, ठीक है। इसके बाद आप गेट ch वगैरह डाल लें अगर आप डालना चाह रहे हैं तो। आउटपुट स्क्रीन होल्ड करके रखता है वरना आपको परेशानी होती है, ठीक है। ये देखें अभी आपके पास नीचे चले गया, इसको ऊपर लाने के लिए कट कर लें यहाँ से, देख लेते हैं अगर ये पेस्ट होता है तो हो गया। ये किस्मत अच्छी थी, सही है। लेकिन देखें यहाँ पेस्ट हो गया, लेकिन क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, अब ये फॉर लूप प्रॉब्लम देगा। इसको हटा ही दें, हम दोबारा से लिख लेंगे। इसको हटा दें, कंट्रोल डिलीट, हट गया। अब देखें ये सब कुछ तो हमने लिख लिया, इसका पूरा सिंटैक्स। यहाँ हमें इस तरह का ट्राइंगल चाहिए, 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इस तरह के ट्राइंगल के लिए हम क्या करें, तो सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं कि हमें यहाँ कितनी रॉस चाहिए। 1 2 3 4 5 रॉस चाहिए हमें। देखिए आपके पास इस ट्राइंगल में क्या प्रिंट हो रहा है, इसका आपके फॉर लूप से कोई ताल्लुक नहीं है। आपका फॉर लूप सिर्फ आपको फॉर लूप में ये बताना है कि आपको कितने कॉलम और कितने रॉस देने हैं। आपको इस ट्राइंगल के अंदर कौन सा नंबर प्रिंट करवाना है, क्या स्टैटिक प्रिंट करवाना है, ये सब कुछ आपने प्रिंट एफ में बताना है। तो ये इंक्रीमेंट है, हमारे पास 5 रॉज है और 5 कॉलम्स है। जैसे जैसे हमारे पास रॉ बढ़ रही है वैसे वैसे हमारे पास कॉलम भी बढ़ रहा है। तो हमारे पास फॉर लूप का जो स्टेटमेंट था, पहले हमने इंक्रीमेंट क्लिक किया था, वो एज इट इज सेम आएगा। i इज इक्वल टू 1, i इज लेस देन और इक्वल टू 5 और i प्लस प्लस, ठीक है। सेकंड में हमारे पास हम j ले लेते हैं, j क्योंकि इंक्रीमेंट है तो j इज इक्वल टू 1, j इज इक्वल टू 1, j इज लेस देन और इक्वल टू i एंड j प्लस प्लस, ठीक है। ये हमारे पास इसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ, ये फॉर लूप बिल्कुल सेम है। बस आपने जितनी रॉस चाहिए उतने नंबर बढ़ाते जाएंगे। मैंने जब ही वहां से साइड पे लिख कर रखा था, सही है। अब आपने प्रिंट क्या करवाना है, प्रिंट, अच्छा सबसे पहले तो देख लें कि यहाँ हमें नंबर चाहिए, तो आपको पता है नंबर के लिए हम %d यूज करते हैं, ठीक है, कॉमा। अब जो हमें प्रिंट करवाना है वो यहाँ लिखना पड़ेगा। अब हमें क्या प्रिंट करवाना है, तो अगर आप इस पे ध्यान दें, अगर आप इस पे ध्यान देंगे हमारे पास, तो हमारे पास इसमें क्या चेंज हो रहा है, इसमें रॉस की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, सॉरी, इसमें हमारे पास अगर हम कॉलम्स देखें, पहले मैं आपको प्रिंट करवा कर दिखाती हूँ कि इसमें क्या फर्क है। अब इसको प्रिंट नहीं कर सकते, हमें इसे मिटाना ही पड़ेगा। अच्छा अगर इसमें हम देखते हैं तो इसमें हमारे पास देखिए कॉलम जो है सेम आ रहा है। पहले कॉलम 1 है तो 1 प्रिंट हो रहा है, कॉलम 2 है तो 2 प्रिंट हो रहा है, कॉलम 3 है तो 3 प्रिंट हो रहा है, और कॉलम 4 है तो 4 प्रिंट हो रहा है, और कॉलम 5 है तो 5 प्रिंट हो रहा है। लेकिन जो रॉज है उसकी वैल्यूज चेंज हो रही है, इसलिए हमें रॉ को प्रिंट नहीं करवाना, हमें कॉलम को प्रिंट करवाना है। अगर हम यहाँ जे को प्रिंट करवाते हैं क्योंकि हमारे पास कॉलम के लिहाज से वैल्यू प्रिंट हो रही है। अब इस सबको आपको मिटाना भी पड़ेगा।
सही है, ये सब इसकी सिंटैक्स सही कर लें आप। ब्रैकेट मैंने इस तरह से इसलिए लगाए थे कि नीचे चले जाता है तो समझने में प्रॉब्लम होती है आप लोगों को। परसेंटेज कंट्रोल F9, there are 4 errors, CLR SCR, mismatch in redeclaration of CLR SCR int। देखिए ये जो है ना हमारे पास ये यहाँ कोई एरर नहीं है लेकिन फिर भी दे रहा है। अक्सर हमारे पास ये क्या होता है कि हमारे पास ये जो जहाँ एरर होता है वहाँ नहीं देता। अब इसमें क्या, इसमें एक तो हमारे पास हमने इनिशियलाइज नहीं किया I और J को, यहाँ हमारे पास T मिसिंग है और CLR में कोई एरर नहीं है। कंट्रोल F9 देखे कोई एरर नहीं था। अब ये कैसे प्रिंट हो रहा है, इसमें क्या प्रॉब्लम हो गई। प्रिंट F बैकस्लैश n होता है, ये बैकस्लैश n होता है, याद रखिएगा। कंट्रोल F9। अब देखें हमारे पास बिल्कुल वैसे ही प्रिंट हुआ है जैसे हमें चाहिए था। हमारे पास जो फर्स्ट रो है तो फर्स्ट कॉलम है तो 1 प्रिंट हो रहा है, सेकंड कॉलम 2 कॉलम से तो 1 2। फर्स्ट कॉलम में पूरा 1 प्रिंट हो रहा है, सेकंड कॉलम में 2 प्रिंट हो रहा है, थर्ड कॉलम में 3 प्रिंट हो रहा है, 4 में 4 और 5 में 5। यानी हमारे पास यहाँ कॉलम प्रिंट हो रहा था। अच्छा, अगर हमें किस तरह से चाहिए मैं आपको दूसरी फाइल में बता देती हूँ, वरना ये मिटाना पड़ता है बार बार। इस तरह से रखकर इसे हमें इस तरह से प्रिंट करवाना है 1 2 2 3 3 4 4 4 5 5 5 5। अब इसमें देखें तो हमारे पास इसमें कॉलम्स में वैल्यूज चेंज होती जा रही हैं, लेकिन रॉ क्या है, रॉ में सिमिलर है। 1 रॉ है तो 1 प्रिंट हो रहा है, 2 रॉ है तो 2 प्रिंट हो रहा है, 3 रॉ है तो 3, 4 रॉ है तो 4 और 5 रॉ है तो 5। तो हमें इसमें कुछ चेंज नहीं करना, हमें सिर्फ इसमें इतना सा चेंज करना है कि अब हमने यहाँ रॉ प्रिंट करवा देनी है। यानी रॉ के लिए हमने यूज किया है I, तो हमने यहाँ I प्रिंट करवा देना है। कंट्रोल F9 तो हमारे पास इस तरह से हो जाएगा। अगर आप इसकी वैल्यू बढ़ा दें 9 तक कर दें, कंट्रोल F9 तो ये 9 तक प्रिंट हो जाएगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं। एक दफ़ा आप लोग दोबारा से, अगर हमें क्या चाहिए, हमारे पास रॉ में, अगर हमारे पास रॉ में वैल्यू चेंज नहीं हो रही हो तो हम रॉ प्रिंट करवाएंगे, और अगर कॉलम में चेंज नहीं हो रही तो हम कॉलम प्रिंट करवाएंगे। कंट्रोल F9, ये हमारे पास कॉलम्स में सेम वैल्यूज आ रही है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और है हमारे पास, 2-3 चीज़ें और हैं, मैं आपको बता देती हूँ। अगर हमें इस तरह से प्रिंट करवाना है कि इसको मिटा दें, कंट्रोल D, ठीक है। अगर हमें इस तरह से प्रिंट करवाना है 1 2 4, सही है, 4 3 6 9 4 8 4 8 12 4 8 12 5 10 15 एंड 20, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास रॉ और कॉलम्स में क्या हो रहा है, इसमें हमारे पास रॉ भी चेंज हो रही है और हमारा कॉलम भी चेंज हो रहा है। अगर हम रॉ देखें तो वो भी बढ़ रही है और कॉलम भी चेंज हो रहा है। जब हमारे पास इस तरह की कंडीशन आ जाए कि हमारे पास रॉस और कॉलम दोनों चेंज हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हम दोनों को एक साथ प्रिंट तो नहीं करवा सकते। फिर हम किसी थर्ड वेरिएबल का इस्तेमाल करेंगे। इसमें क्या करेंगे, एक तो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, आप अगर इसको देखें तो आपके पास यहाँ जो सेकंड कॉलम जो आपके पास प्रिंट हो रहा है ना, वो A मल्टीप्लाई बाय B हो रहा है। यानी अगर 1 मल्टीप्लाई बाय 1 हो रहा है, अगर फर्स्ट रॉ है, सॉरी अगर हमारे पास फर्स्ट रॉ है तो पहले फर्स्ट रॉ प्रिंट हुई 1 मल्टीप्लाई बाय 1, सही है। फिर हमारे पास 2 प्रिंट हुआ और 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्रिंट हुआ, सही है। फिर नीचे हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय, फर्स्ट कॉलम है तो वो फर्स्ट रॉ से हुआ, सेकंड कॉलम है तो वो सेकंड कॉलम से हुआ, फिर थर्ड कॉलम है तो थर्ड कॉलम जो है थर्ड से ही हो रहा है। पहले थर्ड कॉलम, थर्ड रॉ सेकंड रॉ से हुई तो 6 आ गया, 3 2 6, फिर थर्ड रॉ थर्ड कॉलम से हुई तो 9, फिर फोर्थ रॉ सेकंड कॉलम, फोर्थ रॉ। अच्छा, अगर मैं आपको एक बात बताऊँ, चलिए मैं आपको लिख कर बताती हूँ कि जब हमारे पास फर्स्ट रॉ किससे हुई, फर्स्ट कॉलम से,
शॉर्ट में लिख देती हूँ CLM, तो आपके पास आंसर आया 1। जब फर्स्ट आपने मैट्रिसेस पढ़ा होगा तो उसमें क्या होता था, एक रॉ सारे कॉलम से हो रही होती थी। जब फर्स्ट रॉ, अभी फर्स्ट रॉ ही चल रही है, जब तक सारे कॉलम नहीं खत्म हो जाएंगे खत्म नहीं होंगे। अच्छा, फर्स्ट रॉ में तो एक ही कॉलम था, ठीक है, लेकिन जब सेकंड रॉ हमारे पास फर्स्ट कॉलम से हुई तो हमारे पास 2 आ गया। जब सेकंड रॉ हमारे पास सेकंड कॉलम से हुई तो हमारे पास 4 आ गया, ठीक है। इसमें 2 ही रॉस, 2 कॉलम 2 रॉस हैं, ठीक है। जब हमारे पास थर्ड रॉ फर्स्ट कॉलम से हुई तो हमारे पास 3 आ गया। ये हेल्प का बटन बार बार दब जाता है, आप इसको यहाँ से कैंसिल कर दें। 3 आ गया, सही है। जब थर्ड रॉ हमारे पास किससे हुई, सेकंड कॉलम से, तो हमारे पास आ गया 6। आपको एल्गोरिथम समझना है जो भी क्वेश्चन आए। जब थर्ड रॉ हमारे पास थर्ड कॉलम से हुई, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमारे पास क्या आ गया, 6 आ गया। तो अगर आप इस सब में देखें तो हमारे पास ये मल्टीप्लाई होकर आंसर आ रहा है। हमारे पास जो रॉज और कॉलम है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। बेसिकली ये मैट्रिक्स का सिंटैक्स हो रहा है, यहाँ इसमें मैट्रिक्स का रूल अप्लाई हो रहा है। आपको पता है मैट्रिक्स में एक रॉ पहले सारे कॉलम से मल्टीप्लाई होती है, फिर आंसर लिखते हैं इस तरह से। तो आपने क्या करना है, IJ के एलिटिस रहेगा, आपने इस प्रिंट एफ के नीचे, प्रिंट एफ के ऊपर, सॉरी, देखें आपके पास यहाँ पहले कंडीशन लग रही है और फिर प्रिंट हो रहा है, इसलिए आपने प्रिंट एफ के पहले लिखना है। क्या है जो हमारे पास C है, वो C हमारे पास आ रहा है I इंटू J से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ C को इनिशियलाइज कर लें, कंट्रोल F9, ये देखें आपके पास यही आ रहा है, इसमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी। हाँ देखें हमारे पास यहाँ हमने J प्रिंट करवाया होता है, इसलिए हम जितने भी एक्सप्रेशन लिख लें आपके पास कोई फर्क नहीं पड़ेगा, J ही प्रिंट होगा। यहाँ आप इसको C करें, C प्रिंट कराना है हमें, कंट्रोल F9। अब देखें हमारे पास कैसे हो रहा है, उसी तरह से आ रहा है। इसको थोड़ा सा गैप दे देते हैं, काम करते हैं ताकि आपको और समझ आए। कंट्रोल T कर लेते हैं, कंट्रोल F9, कंट्रोल T होता है टैब स्पेस के लिए। तो अब देखें आपके पास 1 आया, फिर 2 4, फिर 3 6 9 4 8 12 16 5 12 10 13 20 25। अच्छा, एक तरह से ना आपको ये टेबल भी लग रहा होगा, लेकिन ये ट्राइंगल के फॉर्मेट में हुआ है। अभी हम टेबल पे कर देखेंगे, ठीक है। लास्ट जो है वो हमारे पास टेबल ही है। कल हमने एक टेबल प्रिंट करवाया था, लेकिन अगर हमें ज़्यादा टेबल प्रिंट करवाने, फॉर एग्जाम्पल हमें पहले प्रिंट करवाना है 3 4 5, बस अभी 5, एक काम करते हैं 4 तक ही रख लेते हैं। तो अब 1 का टेबल के लिए तो 1 आता है, फिर इसमें 4 6 और 8, सही है। 3 6 8 12, ठीक है। ये हमारे पास 3 टेबल चल रहे हैं 1 2 3 का। अच्छा, इसमें तो ये है कि ये अगर आप रॉ के साइड पढ़ेंगे तब भी टेबल आ रहा है और कॉलम के साइड पढ़ेंगे तब भी टेबल आ रहा है। वो आप नॉर्मली भी लिखते हैं तब भी ऐसी तरह से आता है। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी हमारे पास जो रॉज हैं, अगर आप देखें तो रॉज जो है ना कॉलम से मल्टीप्लाई हो रही है। ये देखें, हम पहले 1 1 से मल्टीप्लाई, पहले 2 2 से 2 1 से मल्टीप्लाई हुआ होगा तो 2 आ गया, 2 2 से हुआ 4, 2 3 से हुआ 6, 2 4 से हुआ 8, 3 2 से हुआ 6, 3 3 से हुआ यहाँ 9 है, सॉरी 3 3 से हुआ 9 और 3 4 से हुआ 12। तो इसमें भी आपके पास यही वाला फॉर्मेट लग रहा है, बस यहाँ आपके पास फर्क क्या है, यहाँ ट्राइंगल नहीं बन रहा आपके पास। जब आपके पास ट्राइंगल नहीं बन रहा तो आपको ट्राइंगल की कंडीशन का क्या करना पड़ेगा, इसमें छोटी सी चेंजिंग आएगी, सब कुछ सेम रहेगा। फिर आपने क्या चेंज करना है, इसमें a = 1। अच्छा, आपको 5 तक टेबल चाहिए, सही है, ये आपको 5 तक टेबल चाहिए और 5 10 या 50 तक चाहिए, ठीक है। 5 का टेबल 10 तक आएगा यहाँ, और आपने यहाँ b++ i++ i = 5 j %, कंट्रोल F9 करें। ये देखें टेबल किस तरीके से आ रहा है। अच्छा, ये ज़्यादा स्पेस दिया हुआ है ना, इस वजह से पूरा नहीं आ रहा, ये हमारी स्क्रीन इतनी बड़ी नहीं होती। कंट्रोल F9, अब देखें ये कुछ ज़्यादा कम हो गया है। एक काम करें कि आप, एक मिनट में आपको एक बात बता देती हूँ, पहले कंट्रोल F9। आप देखें कि यहाँ ये जो है रॉज में, ये जो कॉलम में जो है ना 10 तक टेबल आ रहा है,
लेकिन रॉज में टेबल आ रहा है। हमें कॉलम, बेसिकली हम जो है कॉलम्स में टेबल चाहिए होता है। अगर हम चाहते हैं कि 10 जो है नीचे तक आए और ऊपर 5 तक टेबल लिखा है, तो क्या करेंगे हम, फिर हम इस कॉलम रॉज को चेंज करेंगे। रॉज हमें चाहिए 10 और कॉलम हमें चाहिए 5 तक। सही है। अब यहाँ वजह से टैब दबा दें तो 5 तक तो आ जाएगा। कंट्रोल F9। अब देखें आपके पास ये टेबल आ गए 1 2 3 4 5, ये 2 का टेबल, ये 3 का टेबल, 4 का और ये 5 का टेबल आ गया। इसी तरह अगर आपको आगे टेबल चाहिए तो आप आगे भी ले सकते हैं, 7 8 तक ले लें, पता नहीं आएगा नहीं आएगा। और यहाँ अगर आपको इसकी वैल्यू चाहिए पूरी किससे, 40 तक चाहिए, 25 तक चाहिए। ठीक है। कंट्रोल F9। J इज इक्वल टू 8। सही है। कंट्रोल F9। ये आपके पास कहाँ तक आ गया, ये 2, हमें कहाँ तक टेबल चाहिए था, ये 2 का टेबल आ गया, 4 का, 6 का। ये थोड़ा बहुत चेंज हो गया, मैंने कुछ मिस्टेक तो नहीं कर दी इसमें। हमें ये 8 तक टेबल चाहिए और 10 तक चाहिए। इसको थोड़ा कम करें ज़रा, 20। कंट्रोल F9। अब यहाँ हाँ वो ज़्यादा टेबल आ रहे थे, इस वजह से हमारे पास पूरे स्क्रीन पे नहीं आ रहे थे, आउटपुट पहले भी सही था। ठीक है। ये 8 तक टेबल आ गए और आपके पास नीचे 20 तक क्या आ गया, 20 तक आपके पास 10 तक टेबल आ गए, 20 तक टेबल आ गए। ठीक है। ये 20 तक टेबल आए, 8 के टेबल 20 तक आ गया, यानी 8 20 आ गया 160 आपके पास। कंट्रोल F9 एक दफ़ा और देख लें, 160 तक। ठीक है। ये आपके पास आज की वीडियो में हमने जितने भी लूपिंग कंस्ट्रक्ट्स हैं, डबल लूपिंग के बारे में पढ़ा है हमने। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। इसमें कोई इतनी बड़ी टेक्निक नहीं है, अगर आप रॉज और कॉलम का फर्क समझ लेंगे तो आपके बहुत इजी है। अगर आपके पास रॉज पहले तो अगर आपके पास कुछ ऐसे ही स्टैटिक प्रिंट करवाना है, कोई हैशटैग प्रिंट करवाना है, डॉलर प्रिंट करवाना है, तो आपने डायरेक्ट सिर्फ प्रिंट एफ में डॉलर लिखना है। यहाँ इस कॉमा के बाद का कोई वेरिएबल नहीं प्रिंट करवाना है आपको, तो आप इस तरह से लिख लें। ठीक है। आपको ये लिखने की जरूरत नहीं। अगर आपको कोई ट्रायंगल ऐसा प्रिंट करवाना है जिसमें रॉज सेम है, अगर रॉज सेम है तो आपके पास आपको लिखना पड़ेगा, आपको फिर पहला वाला लूप को प्रिंट करवाना पड़ेगा, रॉ वाले लूप को। और जब अगर कॉलम सेम है तो आपको कॉलम वाले लूप को। और अगर आपको टेबल्स वगैरह प्रिंट करवाने हैं, किसी आपके पास कोई कंडीशन आ रही है, जैसे सेम नहीं दोनों ही अलग है, तो आपको एक अलग से एक्सप्रेशन लेना पड़ेगा, उसमें देखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है। अगर वो प्लस हो रहे हैं तो आप प्लस करवाएं उस एक्सप्रेशन में, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई।